नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि भारतीय संसद में कौन सी निधि होती है। तो भारतीय संसद में दो निधियाँ होती हैं, एक होती है संचित निधि और दूसरी होती है आकस्मिक निधि। ऐसे ही अपनी राज्य की भी अपनी जो निधि होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में दो निधियों से संबंधित कुछ पॉइंट कि कौन सी निधि का क्या जो महत्व रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी निधि है, ये निधि है हमारी संचित निधि। और संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 के तहत इसका उल्लेख मिलता है संचित निधि का। और संचित निधि जो है भारत का समस्त राजस्व संचित निधि में जमा रहता है। यानी कि जो भी भारत की समस्त राजस्व संचित निधि है वो जो है अनुच्छेद 263 के तहत उसका उल्लेख मिलता है। और सभी जो संचित निधि है भारत की, तो ये जो है जमा रहती है, यानी कि संचित निधि। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि संचित निधि में धन का व्यय का परीक्षण कौन करता है। यानी कि जो भारत की संचित निधि है उसमें जो धन का व्यय होता है उसका निरीक्षण कौन करता है। तो ये करता है हमारा भारत, क्या कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कहते हैं कैग, या फिर इसको CAG भी बोलते हैं। और CAG का मतलब होता है कि कंट्रोल एडिटर जर्नल। और जो CAG है इसकी नियुक्ति कौन करता है भारत में, तो CAG की जो नियुक्ति करता है वो करता है हमारा भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है CAG की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 148 के तहत। और CAG के जो आर्टिकल हैं 148 से 151 तक, इसके तहत जो है अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत का एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक हो, जिसको CAG कैग बोलते हैं। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और CAG का जो कार्यकाल होता है, CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। इन दोनों में से जो है एक जो पहले हो तो ये इसका कार्यकाल रहता है। तो अब देख लेते हैं कि जो संचित निधि में धन का व्यय का परीक्षण कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG या कैग बोलते हैं। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। यानी कि जो अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि का जो वर्णन मिलता है, तो इसमें जो है भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए जो होता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है। यानी कि जो लोकसभा में यानी कि दो सदन होते हैं संसद में, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा जो है उच्च सदन, लोकसभा जो है निम्न सदन। तो ऐसे ही जो है लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना पड़ता है, तो तब जाके जो है भारत की संचित निधि से जो है व्यय निकाला जाता है। और ये अनुच्छेद 114 के तहत कहा गया है कि धन जो है भारत की संचित निधि से कैसे निकाला जाता है। संचित निधि 266 में जो है संचित निधि का वर्णन है। और इसमें जो है यदि भारत की संचित निधि से यदि कोई भारित व्यय निकालना पड़े तो इसके लिए लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत करती है अनुच्छेद 114 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि विनियोग विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष कहाँ भेजता है। यानी कि जो भी संचित निधि, भारत की संचित निधि है, इसमें जो है विनियोग विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष कहाँ भेजता है, तो ये भेजता है हमारा विनियोग विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष भेजता है हमारा राज्यसभा में। और ये जो रहता है धन विधेयक के रूप में जो है लोकसभा का अध्यक्ष जो है विनियोग विधेयक को राज्यसभा में भेजता है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है संचित निधि से ही कि संचित निधि से वेतन भत्ते किसको दिए जाते हैं या किसको दिया जाता है। तो संचित निधि में जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं, एक तो भारत के राष्ट्रपति को जो है वेतन भत्ते जो है संचित निधि से दिए जाते हैं। और उपराष्ट्रपति को भी जो है संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसको भी भारत की संचित निधि से वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 266 के तहत। और
और वह कैग यानी कि जो कैग मैंने बोला था कि सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको भी जो है वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। अनुच्छेद 266 के तहत इन लोगों को जो है वेतन भत्ते संचित निधि से दिए जाते हैं भारत की। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी जो भत्ते दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं संचित निधि से। संचित निधि यानी कि संचित निधि 266 के तहत अनुच्छेद, यहाँ से जो है उच्च न्यायालय के भी न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी भत्ते दिए जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते यानी कि वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, यानी कि पेंशन संबंधी जो संबंधी भत्ते हैं वो दिए जाते हैं संचित निधि 266 से। और ऐसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं हमारे राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। यानी कि जो राज्य है उसकी संचित निधि से जो है उच्च न्यायालय के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और पेंशन संबंधी भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ये दिए जाते हैं संचित निधि से 266 के तहत। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो सीएजी, कंट्रोल ऑडिटर जनरल। और इसके जो अनुच्छेद हैं 148 से 151 के तहत जो है इसकी नियुक्ति की जाती है सीएजी की। और सीएजी का जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि इनमें से जो पहले हो। तो ये थी हमारी संचित निधि। अब दूसरी निधि कौन सी है, आकस्मिक निधि। यानी कि आकस्मिक निधि जो है अनुच्छेद 267 के तहत जो है आकस्मिक निधि का उल्लेख है। और आकस्मिक निधि को बारे में आप देख लेते हैं कि आकस्मिक निधि से व्यय करने की शक्ति किसको प्राप्त है। यानी कि जो एक तो मैंने बोला था संचित निधि 266 ये, और इसमें जो है आकस्मिक निधि 266 के तहत जो धन व्यय करने की शक्ति किसको प्राप्त है, तो ये है हमारी राष्ट्रपति व कार्यपालिका को। यानी कि राष्ट्रपति जो है आकस्मिक निधि से व्यय की शक्ति किसको प्राप्त है आकस्मिक निधि से, तो राष्ट्रपति या कार्यपालिका को है आकस्मिक निधि से धन व्यय करने की शक्ति। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में आकस्मिक निधि अधिनियम कब पारित हुआ था, तो भारत में जो है आकस्मिक निधि अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था हमारा 1950 में, ये पारित हुआ था 1950 में। तो उसके बाद अगला पॉइंट ही देख लेते हैं कि भारत में अपने आकस्मिक निधि से अपनी निधि का सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है। यानी कि जो भारत में आकस्मिक निधि से अपनी निधि का सृजन का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये है हमारा संसद और राज्य विधानसभाओं को जो है भारत में अपनी आकस्मिक निधि से अपनी निधि का सृजन करने का अधिकार प्राप्त है संसद व राज्य विधानसभाओं को। ये था मेरा आज का टॉपिक कि भारत की संचित निधि, भारत की निधियां यानी कि 2 निधियां बताई मैंने, एक तो है संचित निधि अनुच्छेद 266 के तहत और एक है आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 के तहत। और संचित निधि में भारत का समस्त राजस्व जो जमा रहता है वो संचित निधि में रहता है। और संचित निधि में धन का व्यय का परीक्षण कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। और इसके बाद जो है जो संचित निधि में विनियोग विधेयक जो पारित किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, वो भेजा कहाँ जाता है, राज्यसभा में। और यहाँ संचित निधि में किस किस को वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, और उसके बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के पेंशन संबंधी भत्ते भी, ये भी संचित निधि से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष और सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के जो है वेतन भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आकस्मिक निधि है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें
और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन नोट्स अपलोड होते रहे चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।